हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज दिन है जुमे का और सुबह के बज रहे हैं 6:45। तो ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर स्कूल को छोड़कर बाकी सब लोगों की जुमे की छुट्टी होती है, क्योंकि जुम्मे के दिन काफ़ी सब लोग बिज़ी रहते हैं और सुबह से ही नमाज की तैयारी की जाती है हमारे एरिया में। तो इसलिए जुम्मे की छुट्टी रहती है और मेरा दिन भी काफ़ी बिज़ी होता है जुमे का। इसलिए जुमे के दिन मैं कोई भी स्टिचिंग का काम नहीं करती हूँ, कोई भी सिलाई का काम मेरा जुम्मे के दिन नहीं हो पाता है। आजकल बच्चों की भी विंटर वेकेशन चल रही हैं, तो बच्चे भी घर पर ही हैं, तो काफ़ी बिज़ी दिन है। और हालांकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले व्लॉग में बताया था कि हस्बैंड कश्मीर घूमने के लिए गए हैं। फिर भी पूरा दिन कहाँ कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। एक तो सर्दी है और सर्दी के मौसम में काफ़ी दिन छोटे होते हैं। बच्चे भी घर पर हैं तो बच्चे फरमाइश करते रहते हैं, तो बच्चों में ही लगे रहना पड़ता है। बच्चे कभी कोई फरमाइश कर रहे हैं, कभी कोई फरमाइश कर रहे हैं, तो उनकी फरमाइशें पूरी करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुम्मे का दिन काफ़ी बिज़ी रहता है मेरा। तो सुबह से दोपहर हो चुकी है, काफ़ी बिज़ी दिन था ये भी। और मेरा खाना पीना, सुबह का नाश्ता, बच्चों का खाना पीना, घर की डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो गई है। नमाज भी मैंने अपनी अदा कर ली है जुम्मे की। तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि उनको अब चाय पीनी है, तो मैं यहाँ पर उनके लिए चाय बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जुम्मे का दिन मेरा काफ़ी बिज़ी रहता है, तो मेरा जुम्मे का दिन काफ़ी बिज़ी रहा। और उसमें मैंने वीडियो को शूट तो कर लिया, लेकिन मैं इसकी एडिटिंग आज कर रही हूँ, यानी सैटरडे में मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और आज ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि इस कड़कड़ाती ठंड में हम सुबह को जल्दी कैसे उठें, कैसे हम अपने घर के सारे कामों से जल्दी फ्री होकर अपनी स्टिचिंग के लिए या अपने दूसरे कामों के लिए हम टाइम निकालें। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में मैं आपके साथ आज इस वीडियो में अपना एक ड्रेस शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने लिए रेडी किया है और सिर्फ 500 में मैंने इस ड्रेस को रेडी किया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरी ड्रेस को देखकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। सो फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सुबह ठंड में उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इतनी ठंड में ना सुबह उठना सभी के लिए इम्पॉसिबल है। मतलब सुबह उठने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, क्योंकि सुबह के टाइम ही ज़्यादा नींद आती है कि उठना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम एक आदत बना लेते हैं ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो ख़ासकर जब हम नई नई हैबिट डालते हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। तो मैं तो अभी भी बिना अलार्म के उठ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अलार्म बजने में, अगर अलार्म बजने में लेट हो जाता है ना, तो मुझे भी लेट हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं तो अपने फ़ोन का अलार्म इस तरह से लगाती हूँ कि कितनी भी गहरी नींद हो, मैं फ़ौरन से उठ जाती हूँ। कितना भी मुझे आलस आ रहा हो, मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ। ठीक है ना? तो पहले मेरी भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो उठना स्टार्ट कर दिया। और सुबह उठने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत ही अच्छे से अपने सारे कामों को मैनेज कर रही हूँ और मेरी जो दिन की शुरुआत है ना, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। तो वो ना अब मेरी आदत सी बन चुकी है और मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए, अगर हमें ख़ुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है ना, अपनी लाइफ को बदलना है, तो इसी तरीके से हमें करना होगा। अपने दिन की शुरुआत हमें सुबह से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी सुबह अच्छी है ना, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्योंकि हाउस वाइफ हैं, हमें अपने लिए भी कुछ करना है। अगर हमें सक्सेस होना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमें दिन से ही शुरुआत करनी है। सुबह जल्दी उठना है, चाहे कितनी भी सर्दी हो, हमें उठना तो पड़ेगा ही। मैं कैसे करती हूँ कि मैं इस तरीके का अलार्म लगाती हूँ अपने फ़ोन में। मैं इस तरीके का अलार्म लगाती हूँ कि होता है ना कि हमें गुस्सा सा आता है, अलार्म की आवाज़ से हमें गुस्सा सा आने लगता है। तो मैं इसी अलार्म इस तरीके का लगाती हूँ कि ये सब डिस्टर्ब कर देता है, यानी मेरी नींद डिस्टर्ब कर देता है। चाहे मुझे कितनी भी गहरी नींद आ रही हो, कितना भी मुझे आलस आ रहा हो, ये सब कुछ डिस्टर्ब कर देता है। मेरी नींद खुल जाती है और मैं फ़ौरन से उठ जाती हूँ। क्योंकि वो होता है ना कि हम स्लो मोशन में अलार्म लगाते हैं ना, तो या फिर कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा देते हैं, तो वो बंद कर देते हैं और वहीं सो जाते हैं।
और वो हमारी बाद वाली जो नींद होती है ना 10-15 मिनट वाली, जो हम सोचते हैं कि अभी उठेंगे अभी उठेंगे, अभी 5 मिनट की नींद ले लें, तो सबसे ज़्यादा हमारी ख़राब होती है। क्योंकि जिस टाइम का अलार्म मैं लगाती हूँ ना, उससे मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ। मैंने अपने फ़ोन में इस तरीके का अलार्म लगाया हुआ है जिससे कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो, और मैंने हर 2 मिनट बाद वाला अलार्म लगाया हुआ है अपने फ़ोन में, कि हर 2 मिनट के बाद में अलार्म बजने लगता है, जिससे कि मेरी नींद टूट जाती है। हर 2 मिनट के बाद वो बजता है और फिर मैं उठ जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं उठती हूँ, चाहे कितनी भी सर्दी हो, जब नींद खुल जाती है ना तो उठना ही पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि ये कुछ नया कैसे करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हमारे घर के काम ही नहीं निपटते हैं। तो देखिए आप भी इस तरीके से करिए। मैं तो रात को ही अपना ज़्यादातर काम निपटा के सोती हूँ। देखिए जो एक हाउसवाइफ़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो वो है किचन। अगर आप रात को अपना किचन साफ़ करके सोते हैं ना, तो जब भी सुबह उठेंगे तो किचन बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सुबह उठते ही बर्तन साफ़ करते हैं। देखिए अगर रात के काम हम रात को ही निपटा लेंगे ना, तो सिर्फ हमें सुबह उठकर सुबह की तैयारी करनी होती है। यानी हमें अपने किचन की क्लीनिंग या डस्टिंग नहीं करनी होती है। हमें सिर्फ उठना होता है और सीधे हमें अपना नाश्ता वगैरह जो भी बनाना होता है ना, तो हमें सीधे बस वही करना होता है। इससे हमारा टाइम भी मतलब बचता है और हमारा टाइम ख़राब भी नहीं होता है। हम हाउसवाइफ़ हैं, अगर हमें सफल होना है ना, तो हमें ख़ुद को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं तो हर हाउसवाइफ़ को यही बोलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, घर का झाड़ू पोंछा इसी के लिए आप नहीं बने हो, आप अपने बारे में भी सोचो। अगर आपको कुछ भी आता है ना, तो आप अपनी अर्निंग के बारे में भी सोचो, अपने लिए कुछ करो। देखिए समझदार हाउसवाइफ वही होती है जो घर के कामों के साथ अपने लिए भी कुछ करे, अपने लिए भी टाइम निकाले। अगर आपके हुनर से आपके हाथ में 2 पैसे आएंगे ना, तो आपके काम ही आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिलाई ही करो। आपको जो भी आता है ना, आपको आपका जो भी टैलेंट है जिससे कि आप पैसा अर्न कर सकती हो, तो आप ज़रूर से करो। देखिए फ्रेंड्स, जब हम खुद 2 पैसे कमाते हैं ना, तो जो उसकी खुशी होती है ना, वो एक अलग ही होती है। और इस खुशी को मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस करती हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो, तो आप घर के कामों के लिए ही नहीं बनी हो। आप घर के कामों के अलावा अपने, अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप अपने उस हुनर को बाहर लाइए, आप अपने उस हुनर को पहचानिए। और आप अपने उस हुनर को पहचान कर उस हुनर का आप अच्छे से उसका यूज़ करिए, और आप भी अर्निंग करिए और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा वो ड्रेस जो कि मैंने रेडी किया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, मेरा ड्रेस आपको पसंद आए। तो वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।